अब हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा होता है आदि। उपर्युक्त अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के औजारों की संख्या बताई गई है, जैसे 5, 3, 2, 10, 4, 1 और 20 आदि संख्यावाची विशेषण हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या का ज्ञान कराया जा रहा है। ये विशेषण शब्द हथौड़े, बसूले, हथौड़ियाँ, एरन, बम, छेनियाँ, रंदे, सालनी, कीले आदि विशेष शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर संख्या का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह सभी संख्यावाची विशेषण कहलाएंगे। इस तरह से वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे, जिसमें संख्या का निश्चित ज्ञान ना हो रहा हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, कमरे में एक पंखा चल रहा है। यहाँ पर पंखे की संख्या का निश्चित ज्ञान हो रहा है कि वह पंखा 1 है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कितने लोग बेहोश हुए इस संख्या का हमें निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इस तरह से हमने संख्यावाचक विशेषण के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इस अनुच्छेद में रक्त की मात्रा की बात की गई है और उस मात्रा को बताने के लिए 300 मिलीलीटर तथा 5 लीटर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें माप तौल का ज्ञान कराया गया हो। जहाँ पर माप तौल का ज्ञान होता है वे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाती हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया। इसमें 2 मीटर कपड़ा एक निश्चित ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहेंगे जिसमें मापतौल की संख्या निश्चित ना हो। जैसे मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, इसमें थोड़ा शब्द संख्या निश्चित होने का ज्ञान नहीं करा रहा है, माप तौल का ज्ञान नहीं करा रहा है,
इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। चाय में थोड़ी चीनी डालना, यहाँ पर थोड़ी शब्द एक निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं करा पा रहा है, इसलिए यह शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस तरह से हमने पढ़ा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं।